बीआर गवई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हालांकि उनको सुरक्षा है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज पूरा अम्बेडकर समाज आपके साथ खड़ा है। आपको देश हित में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जो कानून सम्मत फैसले वो लेने चाहिए, किसी बात से घबराना नहीं चाहिए। और जो लोग कल से मैं देख रहा हूं, एक बाढ़ से भी आ गई है, जस्टिस गवई साहब की फोटो को नीला किया गया है, उनको जूतों की माला पहनाई गई है, उनको जो है तमाम तरह के इस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए। ये इस बात का प्रमाण है कि देश में जाति व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। मोदी से पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत से पूछना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछना चाह रहे हैं, बताओ इस शख्स में इतनी हिम्मत कैसे आई जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तलाश में जाकर जूता उठाकर भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंके। सीजीआई पर हमला हुआ बीआर गवई पे, वो देश का अपमान नहीं है? पहले तो अपना नाम बताइए पूरा। मेरा नाम दीपक शर्मा है। हाँ ठीक है। अभी सीजीआई पे हमला हुआ बीआर गवई जी पे, माना जा रहा है कि वो देश का अपमान है। राकेश कुमार उनका नाम है जिन्होंने हमला करा, वकील है। क्या आपको लगता है कि ये सही हुआ कोर्ट में? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। कोर्ट के अंदर में लोगों को न्याय दिया जाता है। जो लोग गलत करते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वहाँ पर लोगों को न्याय देने की बात होती है। और जो गवई साहब है वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उनका काम है लोगों के लिए न्याय करना, जो भी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ थोड़ा मुझे सही नहीं लगा कि कोर्ट के अंदर में जूता ऐसे फेंक के मारने वाला सिस्टम जो भी था वो ठीक नहीं था। उस चीज़ का मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। लेकिन फिर दूसरा मुद्दा यहाँ पे उठ के ये आ जाता है कि भाई गवई साहब ने क्या बोला था। अब गवई साहब ये बोले थे कि भाई, वकील ने ये कहा कि भाई जज साहब ये हमारा विष्णु जी का जो मूर्ति है, हाँ, तो उसका जो सर है वो जो है खंडित हो रखा है, उसको हमें दोबारा स्थापित करनी है, उसके लिए परमिशन चाहिए। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला होगा कि भाई, जो मैंने सुना है सोशल मीडिया पे, कि भाई आप अपने विष्णु भगवान से बोल दो कि वो अपने आप ठीक कर लें। तो ये चीज़ मुझे को थोड़ा सही नहीं लगा कि विष्णु भगवान खुद थोड़ा ठीक करने आएंगे। वो एक आस्था का चीज़ है, एक आस्था का केंद्र है, हमारे विष्णु भगवान की प्रतिमा है। तो आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे, तो आप ये भी कह सकते थे कि भाई ठीक है, जाके आप कर लीजिए, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है। यहाँ पे हर मजहब पंथ के लोग रहते हैं, हर किसी का अपने धार्मिक चीज़ें हैं, अपने भावनाएँ हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा ठेस लगा मेरे को कि विष्णु भगवान अपने आप ठीक कर लेंगे। तो अगर विष्णु भगवान अपने आप ठीक कर लें तो राम मंदिर भी बनने के लिए था, वहाँ पे हम लोग केस क्यों लड़ते? अपने आप ठीक कर लेते, बना लेते। नहीं, उन्होंने पूरा वक्तव्य में बोला था कि जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग है, हाँ, ठीक है, उनके अंडर आता है ये सारा के सारा जितने भी पुरातत्व चीज़ है, ठीक है। और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि ये जाके अपने भगवान से कहो कि ठीक क्यों नहीं करता, ठीक है। नहीं, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन उनका भाषा स्पष्ट था, यही था, ठीक है। लेकिन एक तरह जोड़ा जा रहा है, क्या ये दलितों का भी अपमान है? क्योंकि बीआर गवई का दलित भी है वो, ठीक है, बुद्धिस्ट है। तो मतलब कहा जा रहा है कि एक तरफ दो विंग बढ़ चुके हैं, एक और ब्राह्मण, एक और दलित। क्या लगता है कि बीआर गवई पे हमला एक दलितों पे हमला है? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई भी एक इंसान जो भी है, ठीक है, व्यक्ति है, तो वो अपने संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, तो वो जज है, पहली बात तो। और जो संविधान कोई पढ़ता है ना, तो उसके अंदर में जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। आप समझिए, जातिवाद तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा चलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो गवई साहब एक जज हैं, तो उनको एक जज के रूप में देख लीजिए। वो जज है। अगर आप कहेंगे भैया दलित बैठे उनको मार दिया, तो जो जूता उठा के मारा गया था, मुझे लगता है वो उस वकील ने जो है एक जूता फेंक के मारा था, एक जज को मारा है। वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं था, मैं उसका निंदा करता हूँ। और दूसरी बात, आप इस चीज़ को दलित से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि जज साहब हैं। अगर आप दलित जोड़ देंगे जज साहब को, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो ऐसे तो कोई भी कह देगा भैया ये दलित हैं और ये दलित को जो है सिर्फ न्याय दे रहे हैं और ब्राह्मणों को नहीं दे रहे हैं और ठाकुरों को नहीं दे रहे हैं, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो आप दलित मत बोलिए, आप ये बोलिए जज साहब हैं, और वकील की तरफ जोड़िए। तो उन दोनों में आपस में जो मतभेद हुआ है उस पर कार्रवाई हो रही है, तो दलित से मत जोड़िए। देखिए, अगर इसे हर तरफ से देखा जाए तो सीजीआई पे हमला गलत हुआ है। सीजीआई पे हमला गलत हुआ है, लेकिन सीजीआई को अपनी भाषाओं को भी मर्यादा रखना चाहिए। जैसे कि हाँ बोलिए। मान के चलिए, सीजीआई पे जूता फेंका गया, मैं उसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर हमला होना एक तरह से संविधान पर हमला होना होता है। क्योंकि अगर ये खबर बाहर जाती है, तो बाहर के जो इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं या फिर और देशों के कोर्ट होते हैं, उनके जो सीजीआई होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इनके तो सीजीआई पर हमला हो गया, तो इनके देश के नागरिक कहाँ से सुरक्षित होंगे। देखिए, हमला करने का, विरोध करने के तरीके अनगिनत है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अजब सिंह चौधरी। सीजीआई पे हमला हुआ बीआर गवई जी पे, देश के ऊपर हमला नहीं था? नहीं, देश के ऊपर कैसे हमला हो गया? कैसे, आप ही बताइए ना। नहीं, वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या वो? हाँ बिल्कुल। नहीं, कैसे कर रहे हो? देश का राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर पे सर्वोच्च पद है। हाँ, सर्वोच्च ठीक पद है, तो वो कुछ भी संविधान के रक्षक वही है। कुछ भी बोलेंगे, जब वो कुछ भी बोलेंगे। एक नुपुर शर्मा को सिर्फ छोटी सी कमेंट करने पे सर तन से जुदा होने की धमकी दी जाती है। एक कन्हैया लाल को गर्दन अलग कर दी जाती है, और वो हमारे विष्णु भगवान जी को ऐसे गलत बोल रहे हैं। क्या उनके लिए कुछ नहीं है? वो कुछ भी बोल देंगे। अगर वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो संवैधानिक मर्यादाएं भी होती है। ऐसी मर्यादाएं मैं नहीं लाग सकता, तो उनको भी अधिकार नहीं है संवैधानिक मर्यादाएं लागने का।
वो भी कैसे नहीं लांग सकते। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग होता है, जो पूर्वात्विक चीजें जो पुरानी होती है। पहले वो एएसआई पे गए थे, एएसआई को परमिशन नहीं थी, एएसआई ने बोला कि आप हमारे परमिशन नहीं है, हम नहीं कर सकते, किसी भी स्ट्रक्चर में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कोर्ट परमिशन देगी, कोर्ट विधायिका है, देश की सर्वोच्च है, वो परमिशन देगी, वो हुक्म करेगी। क्या गवर्नमेंट को जब कोई कोर्ट आदेश देती है तो गवर्नमेंट मानती नहीं, क्या मानती है ना। तो कोर्ट ये सब सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक जिम्मेदारी और एक सोच समझ से काम करने की ताकत है इनके पास, और इन्हें सोच समझ से काम करना चाहिए। कोई भी छोटे शब्द यूज करने का मतलब है देश में बवाल खड़ा करना। आज इन्होंने क्या किया है, हिंदुत्व को क्या आघात नहीं पहुंचा? क्या विष्णु भगवान जी खुद आके वहाँ पे अपने आप को रिपेयर कर लेंगे? अगर कल को अगर इतनी बात है तो वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, धर्म पे वो नहीं करता, क्या वो अपने भगवान जी को कहेंगे कि इन्होंने जूता मेरे मारा, इसको जूते को रास्ते में रोक दे? रुक जाएगा वो रास्ते में? ऐसे कैसे रुक जाएगा दोस्त? अच्छा, एक और सवाल है, इसमें दो विंग बट के, मतलब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक दलित वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक दलित सीजीआई है तभी से अपमान किया जा रहा है, अगर उस कुर्सी पे ब्राह्मण बैठा होता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती जूता चलाने। क्या सच है? ये सच नहीं है, ये पॉलिटिकल बना दिया जाता है, किसी भी चीज़ को एक पॉलिटिकल बना दिया जाता है। जाति धर्म बांटने का यहाँ पे देश में बहुत कुछ चल रहा है, बल्कि जाति धर्म कोई नहीं, सब भारतवासी हैं। मैं भारतवासी समझता हूँ अपने आप को, और मैं हूँ भी भारतवासी, हिंदुस्तानी हूँ और देशवासी सनातनी हूँ। हिंदू भी हैं, पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं है, मोहम्मद धर्म है, हम मोहम्मदन भी हैं, धर्म से अपना मानते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप नोटिस करिए, जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं हो सकता है उसको हम कैसे कर देंगे। हमारी महिला टीम ने क्रिकेट खेला, हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने खिलाड़ियों ने खेला, हाथ नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि आपके धर्म को देखो, आप सवाल तो देते हो, जवाब भी दो ना उसका। आप देख रहे होंगे कि आरएसएस के 100 साल पूरे हुए, आपको तो पता ही है। लोग जो आरएसएस हर चीज़ मोदी है, में कोई भी हो, केजरीवाल हर चीज़ में हो, प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाती है, ठीक है, विरोध करती है कि देश में कुछ भी होगा, संस्कृति का बचाव करती है। आज आरएसएस बिल्कुल भी ट्वीट नहीं करती कि सीजीआई पे हमला होता है। क्या एक तरफा नहीं कहूँगा मैं इसको? नहीं, आरएसएस का कोई रोल नहीं है ना। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो देश के विकास और देश के सर्वांगीण सिर्फ देश के लिए सोचती है, उसको जाति धर्म से या किसी मजहब से कोई मतलब नहीं है। उस आरएसएस को आप अंदर से जानिए, आरएसएस में मुस्लिम से लेकर हिंदू धर्म बौद्ध सभी हैं आरएसएस में। वो सेवक हैं, वो देश सेवा के लिए काम करते हैं, वो धर्म के लिए कोई काम नहीं करते। क्या अभी पंजाब में बाढ़ आई है, क्या आरएसएस ने वहाँ काम नहीं किया? क्या कश्मीर में बम ब्लास्ट होते थे, क्या आरएसएस वहाँ काम नहीं करती थी? बिहार में नहीं गई? बिहार में क्यों नहीं गई? बिहार में आरएसएस के भाई साहब आपको लाइव देखा ही नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा आरा जिला घर पड़ता है, जवनिया गांव। आपके आरा में कितने लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं ये बताइए? जुड़े हुए हैं, लेकिन एक भी नहीं दिखा। जवनिया गांव डूब गया। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, रियल फैक्ट है, जमीनी पे बता रहा हूँ। हाँ, गई होगी आरएसएस, है ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं। पंजाब में मैंने देखा, जहाँ कम्युनिटी बेस, जहाँ जितनी एक सेकंड, जहाँ जनसंख्या आधार पे कितनी संख्या है, उस एरिया में कितनी संख्या आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, कोई बाहर से तो डिप्यूट नहीं करे जा सकते ना, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं करे जा सकते, तो उनको वहाँ के एरिया के लोग ही देखेंगे ना आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं। सवाल है अंकल जी, आप तो देख रहे होंगे कि कभी भी वकील, मतलब एसएचओ अगर कुछ बोल दे वकीलों को या डीएम बोल दो तो डायरेक्टली कार्रवाई हो जाती है, ठीक। आज सीजीआई पे हमला हुआ है, एक भी वकील विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा है। नहीं, सीजेआई ने गलत बोला है, 100% गलत बोला है। उनको धार्मिक कमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, धार्मिक कमेंट नहीं करना चाहिए। वो अपने जिस पद पे बैठे उस पद की बहुत बड़ी गरिमा है, उस गरिमा की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। राष्ट्रपति से सेकंड पद है भाई साहब, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हो गए, सेकंड नागरिक हो गए, तो उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उनको किसी भी धार्मिक विषय पे नहीं बोलना चाहिए, कोई कमेंट करना ही नहीं चाहिए, ना ही धार्मिक आधार पे कोई फैसला देना चाहिए। अगर कानून का पालन करने के लिए उनको बिठाएगा तो उन्हें सिर्फ कानून और संविधान का पालन करना चाहिए, और उसको कोई नहीं मान रहा तो वो आगे एमएचए को, गृह मंत्रालय को आदेश देते हैं कि इसको डिप्यूट कीजिए। क्या वो डिप्यूट नहीं होता? क्या वो मान्य नहीं होता? पब्लिक फोर्सली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता? एक तरह से इससे को जोड़ के देखिए, आपने तो सोचा है, हम सब जितने भी खड़े हैं, हम सब की रक्षा संविधान करते हैं, ठीक है। न्याय समानता का अधिकार देता है, उसकी रक्षा न्यायालय करता है। अब वो न्यायालय की रक्षा नहीं हो पा रही तो कहाँ से लोगों की होगी? नहीं, एक मिनट सुनो। धार्मिक आधार पे तो ये जाति बांटने वाली जो पार्टियां हैं,
जातियों पे बांटने वाली, वो धार्मिक आधार पे उसको खड़ा कर दिया एक आंदोलन। ये धार्मिक आधार पे कोई मतलब है ही नहीं, मैं इसको धार्मिक आधार पे कुछ मानता ही नहीं। एक पर्सनल सोच और एक संवैधानिक सोच, दोनों में फ़र्क होता है। उसकी पर्सनल सोच से उन्होंने ये फैसला दिया है, ना कि संवैधानिक सोच से फैसला दिया है। सीजीआई के पर्सनल सोच था। पर्सनल पे कभी किसी संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप किसी पे धार्मिक कमेंट कर सकते हो या भगवान जी को कह सकते हो कि आप अपने आप को रिपेयर कर लो। कैसे हो सकता है यार? जिस संविधान की जिस भगवान की वो कसम खाते हैं, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, उस भगवान को वो उल्टा कैसे बोल देंगे? है वे यानी कोई सेंस है इस बात का? एक लाइन में बताना चाहते हैं, जो मतलब भटके हुए ऑडियंस है, जिसे पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, उनको कुछ सलाह देना चाहते हैं कि इस पे ना लड़े सीजीआई के ऊपर। नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने अपना कमेंट किया है। ये कमेंट गलत है और 1000% गलत है। पहले देखिए वो उनका वक्तव्य क्या है। पहले ये जूता पहले नहीं मारा गया था, पहले वक्तव्य क्या बोले तो उस पे पहले चर्चा होनी चाहिए। वक्तव्य उनकी वो थी, एक छोटा सा गलती उनसे हो गया कि अब जाइए अपने आप भगवान के आप शिष्य हैं तो आप बोल दीजिए, आप आराध्य कर दीजिए, वो खुद अपना खंडित भाव को अपना पूरा कर ले। लेकिन उसके बाद ये प्रतिक्रिया हुई कि उनको जूता से मारा नहीं गया, तो क्योंकि जूता दिखाएगा। दोनों पक्ष गलत इसमें है, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों गलती है। सीजीआई का भी थोड़ा इसमें गलती है, क्योंकि संविधान कहता है, पहले संविधान का संधि विच्छेद करके समधन विधान मतलब इसका मतलब भारत में जितने भी सब लोग मानव है, उसका सबका बराबर हक होना चाहिए। कि देखिए हमारे संविधान में लिखा गया है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई जाति नहीं हो, माने धर्म के आधार पर कोई स्कूल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल है ना एकदम। आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। सीजीआई को ये भी समझना चाहिए कि जब संविधान में लिखा गया है कि धर्म के आधार पर, और आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं होगा, तो क्या ये क्या बोलते हैं, मतलब क्या मदरसा रिलीजन को प्रमोट करने के लिए है कि नहीं है? फिर उसके बाद संविधान कहता है कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। सीजीआई पे जो हमला हुआ है, ठीक है, आपको पता है ना, समानता, न्याय, ठीक है, बंधुत्व, ठीक, सबको स्वतंत्रता देना संविधान कहता है। जो संविधान का रक्षक सीजीआई है, उन पे हमला, संविधान पे हमला नहीं है। तो वही ना जो आप बात बोल रहे हैं, तो वही तो थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। वो मिस्टेक वही किए हैं कि कहाँ एक तरफा ये देश धर्म से चलेगा कि क्या बोलते हैं संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा। देखो, जब हम घर में रहेंगे तो गीता की यूज करेंगे, घर में रहेंगे तो गीता को, जब बाहर निकलेंगे तो संविधान की यूज करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि सीजीआई ने कहा, ठीक है, मान लीजिए एक एसएचओ जो वकील के ऊपर टिप्पणी करता है, एक डीएम वकील के ऊपर टिप्पणी करता है, तो उसको रातों रात उठ जाता है घर से। एक वकील सीजीआई को जूता फेंक के मारता है, अभी तक उसको जेल नहीं होती है ना? उसको रिजाइन कर दिया गया भाई। रिजाइन और जेल में अंतर होता है दोस्त, ठीक है। आपको मैं कह दूं कि कुछ महीनों के लिए सस्पेंड करता हूँ, ठीक, सस्पेंड करता हूँ, दोबारा तो नौकरी पे रख लेंगे ना। बार काउंसिल का आपने देखो, मेरा कहने का मतलब है वो संवैधानिक पद में दूसरे तीसरे नंबर पे आता है, मानते हो कि नहीं? ठीक, सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ नागरिक है ये। लेकिन बात नहीं समझ रहे हो ना मेरी बात है। अच्छा चलिए, एक वक्त पे दिया था, आपने बोला शुरू में कुछ वक्त पे दिया था, थोड़ा सा बता दीजिए क्या दिया था? क्या चीज़? जो उनकी एक छोटा सा वक्त वो मिस्टेक हो गई थी, चाहे हो सकता है कभी निकल जाता है, उनकी वो एक त्रुटियाँ थी कि मतलब कि अपना भगवान के जो खंडित भाग हैं, बोल दीजिए स्वयं ठीक कर लें। क्योंकि संविधान ये नहीं कहता है किसी को बोलना, संविधान सर्वधर्म समान की बात करता है, कभी भी किसी भी टिप्पणी करने के संविधान नहीं कहा गया है। तो ये टिप्पणी करना है, थोड़ा ये भारी पड़ गया उन पे, बात ये फंस के रही है उसमें। उनका सीजीआई की गरिमा भी तो है, बात नहीं समझ रहे ना। बात सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च सम्मान पर बैठा हुआ, उनको सब प्रेरणा से देखता है, उनकी वक्तव्य सब लोग सुनता है। उनकी अगर मान लो कोई हिंदू है, उनके फैंक फूलिंग है, बात नहीं समझ रहे ना, उनके फैंक फूलिंग है, हिंदू भी है, ये देश हिंदू बहुल के है, उन पे सब पर ठोस पहुंची है, बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो फिर ना कि हिंदू बहुल देश है। बिल्कुल 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 हिंदू बहुल देश है, ठीक है। संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदू से देश चलेगा, किसी भी धर्म से देश नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं लिखा गया। ये काम बोल रहे हैं, दुनिया बताएगी अब हम तो बोलिए रहे हैं कि थोड़ा मिस्टेक कर दिए उस पे, उसी वजह से उनको थोड़ा जूता दे। दोनों लोगों की गलती है, लेकिन जो जूता देखा है उनको सबसे बड़ा गलती है। बिल्कुल। एक और 2 विंग बढ़ चुके, दलित कह रहे हैं कि ये दलितों का अपमान है, बौद्धिस्ट, ठीक है, और ब्राह्मणवाद कह रहा है कि कुछ अपमान नहीं है। लेकिन ये सीजीआई का मामला था, आपको लगता नहीं है कि जाति ऊपर डिवाइड कर दिया गया है सीजीआई को?
देखिए, हम बोल ही रहे हैं, अगर बाहर कोई ये ऐसा वक्त बोल रहा है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च नागरिक, देखिए पहला भारत का नागरिक सर्वोच्च नागरिक होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर CGI होते हैं तीसरा स्थान पे। ये सर्वोच्च नागरिक सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होते हैं। इन लोगों का मैंने वैसा बोलना, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से इतना जूता दिखाना ये बिल्कुल गलत हम मानते हैं। हाँ, लेकिन ये भी थोड़ा कंट्रोल करें कि संविधान, इतना इनको ज्ञान संविधान का है, बहुत ज्ञान है, तभी तो बैठे हैं। लेकिन वही ना बोल रहे, लेकिन संविधान ये नहीं कहता है कि किसी की धार्मिक अवहेलना करें। संविधान ये नहीं सिखाता है सर्वधन समान, संविधान का संधि विच्छेद करोगे तो समधन विधान होता है। सनातन, वो वकील ने कहा कि सनातन का अपमान है, ठीक है, सनातन का अपमान है। आज एक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, ठीक है, आजकल का ड्रामा जो चल रहा है, कह रहे हैं कि अगर वो उस कुर्सी पे ब्राह्मण बैठा होता कोई अपर कास्ट का और दलित नहीं होता तो ऐसा कोई भी नहीं उतरता और ना उसको ऊपर फेंका जाता। क्या सच बात है? मैं नहीं बोल रहा, सोशल मीडिया का देख रहा था मैं। उस स्थान पर वो बैठा होता तो ये ऐसा वक्तव्य नहीं निकलता। बात ये है ना, कैसे? बिल्कुल वो, अच्छा ये छोड़िए ना, पहले तो कोई भी सरकारी, कोई भी कानूनी तौर पर कोई बैठा है, कोई भी टीचर हो चाहे CGI हो, पहले तो धार्मिक आधार पर कुछ बोलना ही नहीं है। बिल्कुल एकदम सोच लो कि हम एकदम कान आँख दोनों बंद कर देना धार्मिक आधार पे। प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा था आपने? प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा था? उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा दुखद की बात है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी का, लेकिन एक दिन बाद ट्वीट आ गया। RSS को जानते हैं आप? 100 साल पूरे हुए हैं। वो कहते हैं कि देश के प्रति हम सम्मान के लिए कुछ भी करेंगे। आज उस RSS के अध्यक्ष का भी ट्वीट नहीं आया CGI के प्रति ऐसा हमला हुआ। या विरोध में आ जाता या पक्ष में आ जाता, ऐसा क्या हुआ? एक मिनट, आप तो बहुत बढ़िया बोले। जब ये मेरा सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बोले कि एक बार ट्वीट नहीं है यार से जितने संविधान बचाने वाले लोग हैं, जिस दिन अशोक स्तंभ को तोड़ा गया था, कौन ट्वीट किया था बता दीजिए हमको। चंद्रशेखर। एक मिनट, किसने ट्वीट किया था हमको बताना? कांग्रेस चंद्रशेखर आजाद, चाहे सपा पार्टी के, चाहे उसके बाद चल जाइए बिहार में RJD है, किसी का ट्वीट दिखा दीजिए। CGI पे हमला संविधान पे हमला है। संविधान पे हमला, भाई संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं तो जो भी चीज़, हाँ, एक तरीके से उन्होंने जो जूता फेंक के मारा है वो ठीक नहीं है। संविधान ने सस्पेंड कर दिया डायरेक्टली। हाँ, मुझे बताया, वो जेल भी उनको शायद भेजा गया, शायद मुझे ऐसा लगता है। जेल नहीं भेजा गया। हाँ, कार्रवाई तो हुई है ना उन पे, तो कार्रवाई हुई है तो मतलब ये है कि भाई ठीक नहीं किया, वो चीज़ सही नहीं है। मेरे को मुझे लगता है कि जैसा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धार्मिक मसले होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो कोर्ट में ही जाता है। चाहे वक्फ बोर्ड ले लीजिए, चाहे भी और सब संस्था ले लीजिए, तो वो चीज़ जाती है। तो गवई साहब को भी ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ सिर्फ एक धर्म नहीं आएगा, सिर्फ ब्राह्मण नहीं आता है, मुस्लिम भी आता है और ईसाई भी आते हैं, वाहेगुरु के भी आते हैं, जैसे सिख भाई हो गए, तो सारे आते हैं। अगर आप हर एक धर्म को ऐसा बोलेंगे तो हर धर्म नाराज़ होगा आपसे। आपको न्यूट्रल होके, आपको समानता एक तरीके से वो करना चाहिए। एक और है, इसमें सवाल जोड़ना चाहूँगा कि RSS के 100 साल पूरे हुए। वो कहते हैं कि देश में जो भी अगर अपवाद होगा या विरोध होगा उसके खिलाफ हम होंगे, लेकिन आज CGI पे हमला वो RSS कहाँ गई? मेरा सवाल है। तो RSS पे जिसे उन पे हमला हुआ है, हाँ मेरी बात सुनिए, हमारे RSS का क्या काम है? पब्लिक का सेवा करना, ठीक है, क्योंकि उनका नाम ये राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ है, ठीक है। राष्ट्र पे बात आती है तो वो हर जगह चले जाते हैं, चाहे भूस्खलन हो, चाहे आपदा आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, या देश पे कभी हमला हो जाए, तो वो 100 साल से ये चीज़ कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई एक वकील ने जूता फेंक के मार दिया तो सारे RSS वाले जज पूरे मतलब अदालतों को घेर लें, तो वो ठीक नहीं है। जज पे हमला हुआ है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। अब हर चीज़ में RSS को घुसाना मुझे ठीक नहीं लगता। एक और सवाल है कि एक तरफ काफ़ी वकीलों ने प्रदर्शन नहीं करा, प्रदर्शन करने में सिर्फ 5 से ज़्यादा वकीलों की संख्या नहीं थी। यही अगर कहा जाता है, मुझसे किसी ने कहा कि यही ब्राह्मण उस कुर्सी पे बैठा होता, ठीक, तो लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए आ जाते। क्या ये सही है? मुझे लगता है कि जैसे वकील ने जूता फेंक के मारा है और जितने भी लोग समर्थन में थे वकील साहब के, ठीक है ना, तो बाकी लोग क्यों नहीं किए पता है? इसलिए नहीं किए क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो जूता फेंकना बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति को मारा है, फेंक के मारा है, जो भी चीज़ किया है, तो बाकी वकील अगर करेंगे तो वो भी सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि है तो गलत। भले आप किसी भी इंटेंशन में किए हो, चाहे आपके धार्मिक भावनाओं पर मतलब ठेस पहुँचाओ, गलत इंटेंशन था ना। लगता नहीं है कि जातिवाद में बढ़ चुका है देश? कांग्रेस ने तो बांट ही दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस अगर ना होता तो इतना जातिवाद चरम सीमा पर ना होती। अगर कांग्रेस ये ना होता, देश का विभाजन ना होता, ना POK होता, ना देश का बंटवारा होता, ना घुसपैठिया होते, ना यहाँ भंडारा होता, ना लोकतंत्र मरता, ना एक्सिस बैंक से भारत का पैसा। एक वकील ने कहा था कि सनातन का अपमान है। एक लाइन में सनातन क्या है थोड़ा सा बता दीजिए ना। सनातन सर्वधर्म समान की बात करता है।
सर्वधर्म समान की बात है, सबको समान की बात करता है। सनातन में तो ये यत्र नारी वस्तु पूजनते रमनते तत्र देव, नारी की पूजा होती है। आज क्या हुआ, थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। नारी देखिए, भगवान बोले हैं कि हमारे धर्म में नारी की पूजा होता है। आप चल जाइए छठ पूजा में, चल जाइए चाहे जुतिया पर्व में चल जाइए। आज देखिए, आज जो महिलाएं पर्व करेगी वो अपने अपने पर्व में सजा करेगी, संस्कृति की सजा करेगी, अपने लंबी उम्र की सजा करेगी। हमारे देश में नारी का सम्मान होता है। बिल्कुल। जर्सी गाय वाला कुछ शब्द हो गया था अभी कुछ दिन पहले, किसी की माँ को जर्सी गाय बोला गया था। बिल्कुल बोला गया था। अच्छा, मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी के भी बोला गया था भाषमासुर। मोदी तेरी कबर, पहले जर्सी गाय बोला गया था। मोदी तेरी कबर खुदेगी। अच्छा, इससे पहले जानते हो क्या बोला था? 2002 में जानते हो क्या? सोनिया गांधी बोलिए हाँ। सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को मेंटल बोली थी, देशद्रोही बोली थी। अब ये पता नहीं, मेंटल बोल दिया तो इसका मतलब नारी का अपमान हो गया। गाय बोल दिए तो क्या दिक्कत है? गाय बोल दिया, आपकी माता को बोल दिया कि जर्सी गाय तो अपमान नहीं है। अरे गजब, मोदी तेरी कबर खुदेगी, मोदी तेरी गाय का मतलब क्या? नीचे भस्मासुर से क्या है भाई? प्रधानमंत्री की गरिमा है, उसका पोस्ट है, लेकिन किसी की माँ को जर्सी गाय बोल देना तो अपमान नहीं है। किसी की माँ नाम कोट के थोड़ी ना बोले थे उनकी माँ को। अच्छा, औरत क्या होता है? औरत माता समान महिला होती है। हम सबकी तो माँ बहन है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। यही। और दूसरा क्या, सनातन मतलब सभी का सम्मान करता हो, है। हरिओम वाल्मीकि एक है, जिसे रायबरेली में इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो राहुल गांधी का नाम ले रहा था, दलित युवक था, है ना। सबका सम्मान हो रहा है, वही अपर कास्ट के लोग थे ना। सम्मान नहीं होता तो रीजन बताएं क्या है? भारत एक मिनट, भारत विश्व का इकलौता देश है जहाँ पे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को धर्मांतरण कराता है, धर्म परिवर्तन। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को धर्मांतरण कराता है। जैसे कि अगर हिंदू अगर सबको समान नजर से नहीं देखता तो बिल्कुल धर्मांतरण नहीं होता। देखो दोस्त, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सब इंसान है, ब्लड है लाल। सुनो मेरी बात, एक रीजन बताएं तुमको, बोल रहे हो, एक मिनट सुनो। तुम बोल रहे हो क्या बोलिएगा दोस्त? हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, ना तुमको गीता के ज्ञान है, ना बाइबल के ज्ञान है, ना कुरान के ज्ञान है, ना इमली खाए, ना आम खाए, ना महुआ खाए, ना छेना खाए, फिर भी बोल रहे हो मीठा है। हमें क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ये धार्मिक पुस्तक पढ़ने की? कैसे बोल सकते हो भाई? ना तुम कैसे बोल सकते हो? संविधान क्यों नहीं पढ़े? सब तुम कैसे बोल सकते हो? तुम कैसे बोल सकते हो कि बराबर है? फिर फंस गए, तुम भी फंस गए। बोल रहे हो कि ना तुम्हें कुरान का ज्ञान है, ना बाइबल का ज्ञान है, ना गीता का ज्ञान है, बोल रहे हो कि सब इक्वल है। कैसे इक्वल है भाई? ना तुम इमली खाए, ना आम खाए, ना छेना खाए, और फिर कह रहे हो कि सब मीठा है। चलिए, इमली ना खाए, छेना ना खाए, चलो ये भी मान लिया गया। इसके अंदर अगर मान लीजिए इसको काटेंगे और मेरा भाई का अगर किसी को काट दिया सामने, तो इसमें से मेरा रक्त क्या निकलेगा? सफेद निकलेगा क्या मेरा रक्त? भगवा निकलेगा। भगवा निकलेगा। तो आप काट के दिखाइए। एकदम अभी नहीं, ये भी नहीं पता क्या कि बिल्कुल भगवान निकलेगा? भगवा निकलेगा। अरे लाल निकलता है दोस्त, रेड ब्लड सेल्स का नाम सुना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भगवा टाइप के निकलता है ब्लड। ब्लू भी निकलता है। ब्लू ना निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। कहाँ से? नहीं, देखिए दोस्त, मैं सिंपल बताता हूँ। CGI के ऊपर आपने बोला, लेकिन जो सनातन का नाम लेके जो भी कह रहा है ना, सभी मेरे भाई हैं यहाँ पे, सब गरीबी में मर रहे हैं, तभी यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं। ठीक, किसी का धर्म के ऊपर लेके ना, धर्म की राजनीति ना किसी को खाने को नहीं दे रही। ये भाई रिक्शा चला रहा है, ये फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, ये भाई रिक्शा चला रहा है। ठीक, तो इसके ऊपर ना नहीं चलेगा। पीस कौन रहा है आपको पता है? यही सब पीस रहा है, जनता ही पीस रही है। आप सोचो कि गरिमा थी देश की, ठीक, संविधान की रक्षा करने वाला एक चीफ जस्टिस को जूता फेंक के मार दिया जाता है। ठीक है, जूता फेंक के मार दिया गया कि जूता दिखाया गया है? अच्छा वो अच्छा एक मिनट, जूता दिखाया गया ना? भाई खड़ा है, भाई के ऊपर साइड से मैंने मारा और जूता गया सीधे, है ना? उसको क्या कहते, दिखाना कहते हैं। देखिए दोस्त, आप ना बढ़िया बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सभी मेरा भाई, ये भी मेरे लिए बराबर है, आप भी मेरे लिए बराबर है। ठीक है, देखो ज्ञान की सीमा नहीं होती, उसी प्रकार ना इंसान का धर्म है ना, सब बराबर हो, समझे? CGI ना सही में बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर अमेरिका के कोर्ट में अगर बातचीत होती है ना, बहुत बड़ा अपमान है। अभी तक पता है क्या होता अमेरिका के कोर्ट में? अगर कोई जज उसको मार देता तो हैं, रेल के चले जाता। आप तो भैया बोल रहे हो CGI के ऊपर चप्पल फेंक कर, जूता फेंक कर मारा गया, ठीक है। आप तो बंगाल के ऊपर नहीं बोलोगे? जो भाजपा की जो नेता थे वो, एक मिनट भाई, भाजपा का जो नेता था उसको मार के हड्डी और हॉस्पिटलाइज कर दिया भाई, सीरियस है बंदा, उस पर तो आप बोलोगे नहीं? आपको लगता है वो गलत है? भाई गलत है लगता है? मैं सपोर्ट करता हूँ आपका। आपने देखा मेरा न्यूज़? नहीं, अभी तो
नहीं देगा ना, जो गलत है वो गलत है। हाँ ये सही बात समझे? है, जो गलत है उसको गलत आपके बोलना। साथ यहाँ पे विरोध हो रहा है बिन मतलब में, आपने गलती नहीं करी तो वो तो गलत है ना। हाँ, ये गलत है, हम भी सपोर्ट कर रहे समझे? हैं, देखिए, जो गलत है उसको मैं- गलत बोलो, आप भी बात उसी खत्म। परवरिश से आए जिस परवरिश से मैं, गरीबी से। हम किसी नेता का सपोर्ट नहीं करते, हाँ। ठीक है, जो गलत है उसको गलत बोलो, सीधी बात है। हिंदू ने किया है, हाँ। जो किया है वो सही किया है, वो सही किया है, उसने अपने नजरिए से सही किया है। हाँ, अगर मैं तुम्हारे धर्म पे कुछ भी करता हूँ तो? नहीं गलत करता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आएगा, और जितने भी तुम्हारे धर्म के हैं उनको सबको आएगा। गलत क्या उसने? मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ गलत क्या है। सीजीआई पे हमला, संविधान गलत है भाई साहब, तो खुद बोले गलत है। संविधान भाई बोला भाई ने बोला सही सही है, सही गलत है। मेरे भाई एक बात बताओ, तुम ये हिंदू धर्म पे ही, हिंदू धर्म की आस्था को कर रहा भाई। जाता है, हिंदू धर्म की आस्था को ही क्यों ठेस पहुंचाया जाता, और धर्म की आस्था को क्यों नहीं पहुंचाया जाता, बताओ आप ही। अगर उनको ये कहना था कि भाई अभी हम इसको ठीक करा देंगे, कुछ ऐसा कहना था, पर ये तो नहीं कहना था कि मतलब भगवान ही उनको ठीक कराएंगे। तो ये तो गलत कहा ना उन्होंने अपने उसमें। किसी धर्म के इतने सीजीआई ने कहा, कह रहे सीजीआई ने कहा, हाँ, सीजीआई ने कहा किसी को आहत पहुंची तो हाथ इतने पहुंचिए भाई, ये सिर्फ हिंदुओं को हाथ पहुंचाना जानते हैं और किसी धर्म को हाथ पहुंचाना नहीं जानते, क्योंकि इन्हें पता है इनका इलाज हो जाएगा अगर किसी और का करा। दो तरह के लोग नहीं बढ़ चुके इस पे, हैं? दो तरह के लोग नहीं बढ़ चुके। कैसे बढ़ चुके हैं बताओ एक आप? प्रकार से कह रहे हैं कि लोग, मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि एक दलित है वो, ठीक है, उसके ऊपर हमला करा और कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है। दलित से पहले तो वो एक सीजीआई का अब आए ना बात, अफसर है ना, एक ठीक है, अफसर है ना। अफसर है ना। ठीक है, सीजीआई बड़ी पोस्ट है, ठीक है, संविधान का रक्षक है, ठीक है। सुनिए मेरी बात, अगर किसी पे हमला होता है, काफ़ी वकील ने विरोध करा कि नहीं गलत है, आपको विरोध करना चाहिए था तो आप बोलते, ठीक है, ऐसा क्यों है? वहाँ काफ़ी सारे वकील होते हैं, आपको पता है ना, किसी ने तो हमला नहीं करा, लेकिन इन्होंने कहा कि सनातन का अपमान है, हमला कर दिया, बार काउंसिल से सस्पेंड होता है, लेकिन अभी तक कोई विरोध में ही भी नहीं जुटा उनके वकील, ना समर्थन में। ऐसा क्यों हुआ कि एक सीजीआई अकेले पड़ गए? ये मैं बताऊँगा भाई, हाँ, यही तो वो सवाल। ये मतलब एक तो एक तरफ तो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल निंदनीय है और गलत है कि भगवान अपनी मूर्ति ठीक करा ले गए, और जो वकील ने किया है वो उन्होंने अपने दायरे में अकेले ने किया है, किसी के कहने पर नहीं किया, वो इसलिए अकेले है। हिंदू हमेशा अकेला ही करता है। एक बिहार के पत्रकार है, हाँ, बहुत तगड़ा पत्रकार है ना, उसने कहा कि अगर वो गवई, मैं बोलना नहीं चाहता, अगर सीजीआई जी उनका नाम लेके गलत तरीके से बाहर होते तो उसका उनका धड़ा अलग होता, ये बाकायदा है। और फिर त्यागी नाम के एक व्यक्ति हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनको छुड़ाने के लिए जाते, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ, क्या लगता है आपको? वो उन्होंने अपने ऊपर अपने आत्मनिर्भर से कहा है उन्हें कि अगर वो बाहर की ये बात कहकर और बाहर आ जाते तो मैं उनका मतलब कर दे, सर से अलग कर देता, तो वो उन्होंने अपने खुद की जिम्मेदारी पर कहा ये बात। अच्छा ठीक है, मानते हैं कि खुद की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या जरूरत है बीजेपी प्रवक्ता को जाके जेल से छुड़ाने की? किसको? उसी को, उसी पत्रकार को, सब और भी मीडिया चैनल है वहाँ पे, और सफाई बोल रहे हैं कि आप क्यों छुड़ाने के लिए आए हो। इंडिविजुअल थोड़ी ना किसी पार्टी के सीजीआई हैं, यही मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि सीजीआई किसी पार्टी के थोड़ी ना है, किसी धर्म विशेष के थोड़ी ना है, सबके लिए, ठीक है। माना कि उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी, किसी को विरोध हुआ विरोध, किसी ने फेंक दिया, चलो उसको जेल उल हुई, लेकिन फिर उसके बाद बात का बदंगल निकल रहा है। मोदी जी ने भी कहा है कि ये बहुत दुखद घटना है, ठीक है, ट्वीट करके, और इस ऐसा होना नहीं चाहिए था। और पार्टी वालों ने तो कहा है नहीं इसके बारे में। अच्छा, और पार्टी वालों ने किसी ने कहा मान है? लीजिए इतने कोई बड़े नहीं कहता है मेरे भाई, और पार्टी वाला कोई कुछ सुनिए नहीं मेरी कहता बात, इतने बड़े मंच के प्रवक्ता हैं, ठीक है, आप नाम सर्च करके देखिएगा, मैंने आपको जो नाम बताया हमेशा आते हैं टीवी पे, नेशनल टीवी पे आते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना बीजेपी को। क्या जाएगा इससे संदेश? इससे संदेश ये साफ साफ ये जा रहा है, अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो उसका जवाब मिलेगा। अच्छा, उसका जवाब मिलेगा। सनातन जाग चुका है, पहले जैसा नहीं रहा है। गलत है, किसी पे जूता फेंकना है, किसी को सौदान को अपने हाथ में लेना, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात करनी तो मुँह में जबान भी है, कुछ कह भी सकते थे, बेजुबान है तो इशारा भी कर सकते थे। अगर जूता फेंकना किसी अपने बड़े से तो वो गलत है। वकील का नाम राकेश नाम है, ठीक है, हाँ, इतने बड़े पद पे जूता फेंकना कहाँ से, लोकतंत्र को हानि नहीं है एक प्रकार से? हानि नहीं है, बहुत गलत है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। जूता फेंकना किसी अपने बड़े बड़े अफसर पे, क्या वो जज है,
और वकील ने जूता फेंका है, वो बड़ी गलत बात है। ऐसा नहीं वकील साहब करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आपका चैनल के माध्यम से कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई हो और उसे जहाँ तक उस पर सजा हो तो सजा होनी चाहिए उसको। अभी तक वो जेल नहीं गया। जेल नहीं गया, वो तो जाना का नहीं, क्योंकि वकील है ना। अगर वकील तो जो जज साहब है, मैं भी थोड़े ढीले मिजाज के हो गए, और कोई और होता ना इबला लगा है ना, कार्रवाई भी होती है, जेल में भी जाता और यहाँ तक होता जेल तक भी जाता। क्योंकि जज वकील साहब ने जो हरकत करी है, हम किसी बड़े की साहब बदतमीजी कर रहे तो वो कहेगा कौन है तो एक वकील ने बड़े जज पे जूता फेंका, बहुत गलत, दुख भरी बात है, गलत बात है यार। संवैधानिक पद है, उच्च पद है, वही तो संविधान अपने हाथ में ले रहे हैं कानून है। अगर वही संविधान की रक्षा करता है, वही संविधान की रक्षा करते हैं और संविधान अपने हाथ में ले रहे, कानून के हिसाब से नहीं चल रहे, एक दूसरे को जूता दे रहे, टिप्पणी कर रहे। अगर गलत इतनी गलत निंदा है, मैं कह नहीं सकता ये बात, क्योंकि ये बात मैं कई दिन से सुन रहा था, जूता फेंका गया। अगर आपने आज कहा बोलने की इजाज़त दी है, मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, अब मैं आज बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा गलत निंदा है, गलत चीज़ है।